राखी बांधने के लिए शुभ मुहूर्त का समय ही श्रेष्ठ होता है, अन्यथा भाई और बहन के दोनों जीवन पर संकट आ जाता है। नमस्कार, आप सभी का स्वागत है। रक्षाबंधन के सभी माता बहनों और भाइयों को लाख लाख शुभकामनाएं। माता रानी और भगवान कृष्ण की कृपा आप सब पर सदैव ही बनी रहे। जय हो माता लक्ष्मी की, जय माता पार्वती की, जय हो विष्णु भगवान की। मित्रों, रक्षाबंधन भाई और बहन के रिश्ते को एक पवित्र त्यौहार है। प्रतिवर्ष श्रावण के महीने में पूर्णिमा के दिन रक्षाबंधन का त्यौहार मनाया जाता है। इसे राखी पूर्णिमा भी कहा जाता है। इस दिन स्त्रियां अपने भाई की कलाई में रक्षा सूत्र बांधती हैं और उसके मंगल की कामना करती हैं। उसकी लंबी उम्र के लिए भगवान से प्रार्थना करती हैं और भाई अपनी बहन को वचन देता है कि वह अपनी बहन की रक्षा करेगा, उसे हर मुसीबत में साथ देगा, उसे जीवन में कभी अकेला नहीं छोड़ेगा। दोस्तों, शायद ही ऐसा कोई बहन होगी जो अपने भाई का अमंगल चाहती होगी, लेकिन संसार की सभी महिलाएं अत्यंत दयालु और भावुक हैं स्वभाव की होती हैं। उन्हें अपने भाई के अत्यंत प्रेम होता है। बचपन में भले ही वे भाई के साथ झगड़ा कर ले, लेकिन जब वह बड़ी और समझदार होती हैं तब वो भाई के लिए हमेशा ही मंगल की कामना करती है। अपनी भाई की याद में रोती भी है। उसे भाई भी बहुत अधिक प्रेम का लगाव होता है, इसलिए बहनें दूर दूर से अपने भाई को राखी बांधने के लिए आती हैं। उनके मन में किसी प्रकार का लालच नहीं होता है। बहनें तो केवल अपने भाई के लिए आती हैं, उसे सुख शांति प्राप्त हो इसकी कामना करते हुए उसकी कलाई पर राखी बांधती हैं। भले ही उसे ससुराल में कितना ही दुख मिले, लेकिन उसके मन में अपने भाई के लिए प्यार भी होता है और कभी अपना दुख भाई के लिए सामने नहीं आता। ऐसी होती हैं माता बहनें जो सब दुख भुलाकर अपने भाई से प्रेम करती हैं। ऐसी प्यारी बहन जब घर घर पाती हैं तो भाई का भी कर्तव्य होता है कि अपनी बहन का ख्याल रखें, उसके दुख निवारण करने का प्रयास करें। रक्षाबंधन का यह त्यौहार भाई और बहन के लिए बहुत महत्वपूर्ण होता है। दोनों का एक दूसरे के लिए भाई प्रेम त्यौहार के दिन हमें दिखाई देता है। दोस्तों, इसलिए अपनी बहन को कभी दुख मत देना। वह आपसे दूर होकर बहुत रोती है। आपकी बहन जब भी आपसे मिलने आए उसका अपमान कभी मत करना। अपनी बहन को हमेशा प्रेम देना। रक्षाबंधन के दिन बहनों अपने भाई की राखी बांधते समय भद्रा काल के समय ध्यान में रखना चाहिए। भद्रा काल के दौरान कभी राखी नहीं बांधनी चाहिए, इससे भाई का मंगल होता है, उसके जीवन में परेशानी आती है, उसे संकटों का सामना करना पड़ता है, साथ ही भाई बहन का रिश्ता भी टूट जाता है। इसलिए सभी माता बहनों का यह विनती है कि भद्रा काल में अपने भाई को कभी राखी न बांधे। शास्त्रों के अनुसार भद्रा का त्याग करके ही रक्षाबंधन का त्यौहार मनाया जाता है। आपके मन में यह प्रश्न अवश्य आता होगा कि भद्रा क्या है। असल में भद्रा माता छाया और सूर्य देव की पुत्री हैं और शनि देव की बहन हैं। जब भद्रा का जन्म हुआ तो पूरा संपूर्ण संसार को निगलने लगी थी, तभी ब्रह्मा जी ने उसे रोक दिया। भद्रा के लिए एक समय का निर्धारण किया गया और कहा उसी समय भद्रा यज्ञ पूजा पाठ उत्सव आदि का फल ग्रहण करेगी। इसलिए भद्रा काल में कोई भी शुभ कार्य किया जाता है तो उसका फल भद्रा ग्रहण में कर लिया जाता है। इसलिए भद्रा काल में कभी अमंगली कार्य नहीं किया करना चाहिए। दोस्तों, इस साल पूर्णिमा तिथि 2 दिन पड़ रही है, जिस कारण रक्षाबंधन को मनाने के लिए लोगों का मन में शंका निर्माण हो रही है कि कौन सा दिन रक्षाबंधन के लिए शुभ रहेगा। 30 अगस्त 31 अगस्त को आज के इस वीडियो में हम आपके इस विषय में जानकारी देने वाले हैं कि रक्षाबंधन किस दिन मनाया जाएगा, भद्रा काल कब शुरू होगा और कब समाप्त होगा, रक्षाबंधन का शुभ मुहूर्त कब होगा और रक्षाबंधन मनाते समय कौन सी सावधानियां बरतनी चाहिए, किस रंग की राखी भाई के बांधना शुभ होता है। अलग अलग समस्याओं के लिए आप अलग अलग रंग की राखी भाई को बांध सकती हैं। धन की समस्या और नौकरी की समस्या हो या विवाह की समस्या हो,
तो उससे आधार पर आप उसको उस रंग की राखी बांध सकती हैं, जिससे भाई की परेशानी समाप्त होगी। आगे बढ़ने से पहले दोस्तों, ऐसी धार्मिक जानकारी के लिए आप हमारे चैनल वास्तु टिप्स को सब्सक्राइब ज़रूर कर देना। साथ ही वीडियो को लाइक करें, परिवार के साथ शेयर करें। तो चलिए जान लेते हैं रक्षाबंधन कब और कैसे मनाया जाएगा। दोस्तों, रक्षाबंधन के दिन किसी भाई और बहन को काले रंग के वस्त्र नहीं पहनने चाहिए। काले रंग के वस्त्र भद्रा को आकर्षित करते हैं। भद्रा के अशुभ प्रभाव से बचने के लिए इस दिन काले रंग के कपड़े भूल से भी न पहने। इस दिन बहन अपने भाई की लंबी उम्र की कामना करते हुए उसकी कलाई पर राखी बांधती हुई, और ऐसे में काले कपड़े पहनने से इसका शुभ प्रभाव भाई के जीवन पर पड़ता है। ऐसे शुभ अवसर पर काले कपड़े भूल से भी न पहने। इस दिन नए कपड़े ही पहनने चाहिए। रक्षाबंधन के दिन सुबह जल्दी जागकर स्नान करके नए कपड़े पहनने चाहिए और भगवान की पूजा करनी चाहिए। उसके बाद ही भाई को राखी बांधनी चाहिए। सबसे पहले पूजा की थाली सजाएं, उसमें रोली, चंदन, अक्षत, राखी, मिठाई, एक सोने की मुद्रिका इत्यादि चीज़ें रखनी चाहिए और एक शुद्ध घी का दीपक जलाना चाहिए। उससे भाई का आरती उतारनी चाहिए। इससे भाई के जीवन में मंगल होता है। अब भाई की आरती उतारने से पहले पूजा की थाली को भगवान के सामने रखना चाहिए। सबसे पहले राखी भगवान गणेश को बांधना चाहिए। भगवान गणेश विघ्नहर्ता हैं, वे संकट को समाप्त करते हैं। वे आपके भाई के विघ्नों को समाप्त करके उसे बल बुद्धि प्रदान करते हैं। भाई को राखी बांधते समय उसका मुख पूर्व दिशा की ओर और उसके आसन पर बैठा दें। बहन का मुख पश्चिम दिशा की ओर होना चाहिए। फिर भाई को सबसे पहले तिलक लगाएं, रोली, चंदन और अक्षत लगाएं। उनके ऊपर थोड़े से फूल छिड़कें और अंत में भाई की आरती उतारें। अब आप अपने भाई के दाएं हाथ की कलाई पर राखी बांधें। फिर उसका मुंह मीठा कराकर भाई के मंगल की कामना करें। राखी बांधने के बाद अपनी बहन को रक्षा का वचन दें। उसकी हर मुश्किल में रक्षा करने की प्रतिज्ञा करें और उसे कोई उपहार भेंट में प्रदान करें। इससे भाई और बहन का रिश्ता अटूट बन जाता है और जीवन भर दोनों के प्रेम बना रहता है। चलिए आप जानते हैं साल 2023 में रक्षाबंधन का त्यौहार कब मनाया जाएगा, शुभ मुहूर्त कब है। और दोस्तों, इस वर्ष पूर्णिमा की तिथि शुरुआत 30 अगस्त को सुबह 10:58 पर हो रही है। पूर्णिमा तिथि की समाप्ति 31 अगस्त सुबह 7:46 पर है। पूर्णिमा उदय तिथि 31 अगस्त पर पड़ेगी, लेकिन 30 अगस्त को पूरे दिन पूर्णिमा तिथि रहेगी। लेकिन 30 अगस्त को बुधवार के दिन रक्षाबंधन का त्यौहार मनाना शुभ रहेगा। इस दिन भगवान श्री गणेश प्रिय हैं। भगवान गणेश को रक्षाबंधन और भाई दूज इन दोनों पर्वों में पूजा जाता है। अब जानते हैं भद्रकाल कब तक रहेगा। इस साल 30 अगस्त को पूरा दिन भद्रा का साया रहेगा। 30 अगस्त रात 9:01 भद्रा काल समाप्त होगा। उसके बाद राखी बांधना शुभ रहेगा। भद्रा काल की शुरुआत 30 अगस्त सुबह 10:52 पर होगी। भद्रा काल की समाप्ति 9:01 पर होगी। यानी देखा जाए तो भद्रा का बुधवार को समाप्त हो जाएगा। इसलिए पूरा दिन भद्रा का साया होने के कारण राखी बांधने का शुभ मुहूर्त प्रदोष काल में ही होगा। आप जानते हैं राखी बांधने का शुभ मुहूर्त कब है। राखी बांधने का शुभ मुहूर्त 30 अगस्त रात 9:01 से लेकर 9:25 तक रहेगा। इस मुहूर्त की कुल अवधि 24 मिनट तक रहेगी। इसलिए इस समय राखी बांधने का शुभ होगा। लेकिन ध्यान रहे 30 अगस्त को दिन भर भद्रा रहेगा, इसलिए भूल से भी इस समय राखी ना बांधें, अन्यथा अशुभ होगा। भद्रा काल में राखी बांधने से भाई का विनाश होता है, उसका परिवार कंगाल हो सकता है। लंकापति रावण ने भी इसी समय राखी बंधवाई थी, इसलिए उसके पूरे कुल का विनाश हो गया। इसलिए केवल शुभ मुहूर्त में ही राखी बांधने का कार्यक्रम है करें, यह आपके लिए शुभ रहेगा।
शुभ मुहूर्त में भाई को राखी बांधने से भाई का भविष्य उज्जवल होगा। लेकिन दोस्तों, अगर रात्रि के समय आप रक्षाबंधन नहीं बनाना चाहते हैं तो अथवा आपके परिवार में यह परंपरा है तो कि रात्रि में शुभ कार्य नहीं किया जाता, तो आप 31 अगस्त को आप राखी त्यौहार मना सकते हैं। 31 अगस्त को भी रक्षाबंधन शुभ मुहूर्त बताया गया है। इस वर्ष रक्षाबंधन 2 दिन पड़ रहा है, जिसके लिए 31 अगस्त का सुबह पूर्णिमा तिथि समाप्ति होने पूरे राखी बांध सकती हैं। 31 अगस्त को सुबह 7:46 से पहले राखी बांध सकती हैं। ध्यान रहे कि सूर्य उदय होने के बाद ही राखी बांधनी चाहिए। 30 अगस्त को सुबह 5:48 पर सूर्य उदय होगा, इसलिए आप इस दिन सुबह 5:48 तक लेकर सुबह 7:46 के बीच में राखी बांध सकती हैं। यह भी रक्षाबंधन के लिए शुभ मुहूर्त है। शुभ मुहूर्त पर राखी बांधने के लिए भाई की लाख गुना शुभ फलों की प्राप्ति होती है, उसका कभी अमंगल नहीं होता है। ऐसी बहन का भाई सदैव तरक्की करेगा, उसे धन और संपत्ति के अधिक राहु दोष, पितृदोष, मंगल दोष भाई की रक्षा करेंगे। प्रत्येक बहन को ध्यान रखना चाहिए कि अपने भाई को भी काले रंग की राखी नहीं बांधनी चाहिए। अगर राखी खरीदने के लिए पैसे नहीं हैं तो लाल अथवा पीले रंग का धागा आप अपने भाई की कलाई में बांध सकती हैं। लाल धागा बांधने से मंगल दोष दूर हो जाता है। पीले रंग का धागा बांधने से विवाह संबंधी जो अड़चनें हैं और आ रही हैं वो समाप्त हो जाती हैं। अगर भाई को शत्रुओं से भय है तो लाल रंग की राखी बांधनी चाहिए। भाई को पढ़ाई में अड़चन आ रही है तो बुद्धि कमज़ोर है तो उसे हरे रंग की राखी बांधनी चाहिए। भाई को धन में जुड़ी समस्या है तो सुनहरे रंग की राखी बांधने से भाई की आर्थिक स्थिति मजबूत होती है। भाई की किसी बीमारी से पीड़ित है, सफ़ेद रंग की राखी बांधनी चाहिए। लेकिन कभी भी काले रंग की राखी नहीं बांधनी चाहिए। काले राखी बांधने से अशुभ और अमंगलकारक माना जाता है। भाई को इस दिन अपनी बहन को शुभ वस्तुएं भेंट देनी चाहिए। इस दिन बहन को कभी भी चाकू, छुरी जैसी चीज़ें भेंट में नहीं देनी चाहिए। इससे बहन के जीवन पर नकारात्मक प्रभाव पड़ता है। बहन को कभी भी सफ़ेद रंग का कपड़ा भी भेंट में नहीं देना चाहिए। इस दिन बहन को लाल अथवा गुलाबी रंग के वस्त्र, स्वर्ण आदि गहने भेंट में देनी चाहिए। तो दोस्तों, उम्मीद है आपको यह जानकारी अच्छी लगी होगी। कमेंट में जय श्री कृष्ण और जय महालक्ष्मी ज़रूर लिखें देना। साथ ही वीडियो में लाइक करके अपने परिवार के साथ शेयर ज़रूर करें और हमारे चैनल वास्तु टिप्स को सब्सक्राइब ज़रूर करें। इस वीडियो को देखने के बाद आप सभी का धन्यवाद।